हम बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है समकालीन भारत तथा शिक्षा। पहले हमने पढ़ा था शिक्षा की समसामयिक स्थिति। आज हम शिक्षा से संबंधित नीतियाँ, धाराएं एवं प्रावधानों के विषय में पढ़ेंगे। शिक्षा के अवसरों की समानता का क्या अभिप्राय है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। प्राचीन भारतीय समाज का अध्ययन करने पर हमें पता चलता है कि शिक्षा उस समय समाज के विशेष वर्गों के लिए सुरक्षित थी और समाज के पिछड़े वर्गों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। जैसे इसके कुछ उदाहरण भी देखने को मिलते हैं हमें, जैसे एकलव्य और सूत पुत्र कर्ण। तो हमारे देश में कोठारी शिक्षा आयोग ने यह व्यवस्था की कि यदि हमें एक सम समाज का निर्माण करना है तो जनता के सभी वर्गों को अवसरों की समानता प्रदान करनी होगी, और इसी को मूल रूप से आधार मान करके हमारे संविधान के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रावधान दिए गए जिससे कि सभी समाज के वर्गों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त हो। समाज का कोई भी वर्ग हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी स्त्रीलिंग या पुरुष हो, सभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त हो। भारत में समानता के लिए बहुत आंदोलन भी होते रहे हैं। इतिहास को अगर हम देखेंगे तो प्रबल रूप से ऐसे सामने आया है कि भक्ति आंदोलन और गुरु नानक, कबीर, तुकाराम आदि जितने संत हुए, उन सब ने इस बात पर बल दिया कि सभी को शिक्षा समान रूप से प्राप्त हो। आधुनिक युग में जैसे केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे, ज्योतिराव फूले, महात्मा गांधी, इन सभी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेताओं ने, भीमराव अंबेडकर जी ने, इन सभी ने, हरिजन नेताओं ने जाति व्यवस्था के विरुद्ध और जातियों और व्यक्तियों की समानता हेतु प्रबल आंदोलनों का सूत्रपात किया, और जिसके फलस्वरूप भारत के संविधान में समानता के सिद्धांत को मान्यता दी गई। अस्पृश्यता को अवांछनीय माना गया और इसके लिए कठोर दंडनीय अपराध मान करके कई नीतियां और कानून बनाए गए। शैक्षिक अवसरों की समानता का प्रश्न केवल भारत में ही नहीं है, परंतु पूरे संसार में यह मांग की जाती है कि शिक्षा जो है वो सभी को समान रूप से उपलब्ध हो। भारतीय समाज 3 स्तरों पर वर्गीकृत किया गया है: जाति और धर्म के आधार पर, आर्थिक और सामाजिक स्थिति के आधार पर, और लिंग भेद के आधार पर। ये तीनों स्तर समाज की प्रगति और उन्नति में बाधक भी हैं, और यदि इनका सकारात्मक उपयोग हो समाज में तो ये देश को उत्कृष्ट स्थिति पर पहुंचाने में भी सहयोग प्रदान करते हैं। शिक्षा में समानता और शैक्षिक अवसरों की समानता का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। शिक्षा में समानता और शैक्षिक अवसरों की समानता का सिद्धांत एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांत है, परंतु इसके अर्थ के संबंध में पर्याप्त मत वैषम्य है, मतलब कि सभी के अलग अलग मत हैं इसमें। शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ है कई प्रकार से विभिन्न समाजशास्त्रियों और शिक्षाविदों के दृष्टिकोणों से अलग अलग प्रकार से लिया जाता है। जैसे एक ही मार्ग का अनुसरण करना अथवा एक साथ बढ़ना और प्रगति करना। कुछ का मानना है कि शिक्षा में निवेश करना, शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना, विद्यालय के उपकरण, शिक्षकों की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम आदि के परिचालन द्वारा अभिगमन या पहुंच की समानता, इन सब से इसका मतलब लिया जाता है। और कुछ विद्वानों के अनुसार शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ है शैक्षिक उपलब्धियों और उनसे प्राप्त प्रतिलाभों की समानता। हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में 45वें अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य सभी बच्चों के लिए जब तक कि वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं करते, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का उपक्रम करेगा। इस प्रावधान के लिए सभी बालक बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करने के समान अधिकार और अवसर दिए जाएंगे, और सरकार इसके लिए अथक प्रयास भी करती है, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, समुदाय के हों या उनकी आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति कैसी भी क्यों न हो, परंतु हमारे देश में सभी को समान रूप से शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता हो, यह सुनिश्चित हमारी सरकार करती है।
शैक्षिक अवसरों की समानता की संकल्पना में सामाजिक गतिशीलता द्वारा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तीव्र करने का पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोठारी शिक्षा आयोग का ये मत है कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य है अवसर की समानता प्रदान करना, जिसमें पिछड़े और दलित वर्ग और व्यक्ति शिक्षा के द्वारा अपनी स्थिति सुधार सकें। तो इस आयोग ने कक्षा 10 तक समान शिक्षा की संस्तुति की और उसके पश्चात उच्च शिक्षा की दिशा में अग्रसर होने वाले युवकों के लिए उपक्रमात्मक पाठ्यक्रम तथा शेष छात्रों के लिए ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने की अनुशंसा की जो उनकी अभिरुचि और योग्यता के अनुकूल हों। जिसकी जिस विषय में रुचि है, जो यदि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, फैशन डिज़ाइनिंग में जाना चाहता है, तो उस अपनी रुचि और अपनी योग्यता के अनुसार वो उन विषयों में विभिन्न विश्वविद्यालयों आदि में अपने दाखिले लेकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। शिक्षा द्वारा ही समतामूलक और मानवतामूलक समाज की पुनर्रचना संभव है। इन परिस्थितियों में शैक्षिक अवसरों की समानता की संकल्पना में ऐसे ही समाज की पुनर्रचना की आकांक्षा भी निहित है। इन तमाम शिक्षा से संबंधित नीतियां, धाराओं और प्रावधानों के होने के बावजूद भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे।